आदमी जो ना बोला वो सब बिहार के नहीं है। बांका में आदमी को इतने दम है। जय बिहार, जय जय बिहार। ए माइक मत बोल, दोनों हाथ उठाकर बोलना है। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। नमस्कार, मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने दादा बिहार में मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए हैं। लोग बताते हैं कि पिछले 10 बरस में हमने जिसको सलाह दिया, जिसका हाथ पकड़ लिए, वही आदमी जीत के राजा हो गया। आप विधायक, मुखिया, सांसद बनाते हैं, हम 1-2 गो नहीं 10 गो मुख्यमंत्री बनाने में कंधा लगाए हैं। लेकिन 10 बरस वो काम करने के बाद 3 बरस पहले हमने तय किया, उस काम को छोड़ दिया। अब आप पूछिएगा कि जिस काम को करके इतना नाम, पैसा, शोहरत कमाए हैं, वो काम छोड़कर बिहार के गली गली पैदल क्यों घूम रहे हैं? काम को इसलिए छोड़े कि 10 बरस बड़े बड़े दल और नेताओं को जिताकर देखा, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है कि हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया, हमारा जात वाला जीत गया, हमारा झंडा वाला जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपके बच्चे जहां थे वहीं रह गए। तो हमें 10 बरस में ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको ये बुद्धि शक्ति दी है, जिसको सलाह देते हैं वही आदमी जीत के राजा हो जाता है। तो नेता और दल को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार की जनता को सलाह देते हैं, आपका हाथ पकड़ते हैं ताकि आपका जिंदगी भी बदले और आपके बच्चे भी गरीबी से निकले। इसलिए ये अभियान शुरू किया। हम वोट नहीं मांगते हैं। आप आए हैं यहाँ पर सोच के कि नेता कोई आएगा, वोट मांगेगा, कहेगा जनसुराज को वोट दो। हम वोट नहीं मांगते। वोट क्यों नहीं मांगते हैं? अरे भाई, वोट मांगने वाला तो हर 1-2 साल पर कोई ना कोई आता ही है। जो आया वो यही कहा कि हमको वोट दे दो, हम आएंगे, तुम्हारा जीवन सुधार देंगे, आपका सब काम कर देंगे। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं। 40-50 बरिस तक हम लोग कांग्रेस का राज बनाए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को 15 बरस राजा बनाए। अभी 19-20 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में लोगों ने मोदी जी को भी बैठा कर देख लिया, आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। तब आए हैं कोई प्रशांत किशोर। आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा। तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे? अरे भाई, वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। तो जैसे पहले के नेताओं ने आपके और आपके बच्चों के साथ धोखा किया, प्रशांत किशोर भी आपके साथ धोखा कर सकता है। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं हैं। अभी 15 मिनट में आपको एक रास्ता बताएंगे, गरीबी से निकलने का रास्ता। अगर आप उसको समझ जाइए तो जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता अभी बताएंगे उसे समझने के बाद जिसको मन है उसको वोट दीजिए। लेकिन जो रास्ता बताएंगे वैसे वोट दीजिएगा। तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बिहार में पढ़ाई और रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा। और अगर ना हो, अगर नहीं हो तो नेताजी का नहीं, सांसद, विधायक, मुखिया का नहीं, अपने बेटे, अपने भाई प्रशांत किशोर का गला पकड़िएगा। अब आप 3-4 घंटा से धूप में बैठे हैं, 15 मिनट तक आपस में जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है, हम भाषण नहीं देंगे, जिसको जिसको ये रास्ता सीखना है 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। हम आपसे कुल जमा 2 सवाल पूछेंगे, आपको हाँ या ना कह के जवाब देना है। और अभी आपको दिखेगा कि आपके गरीबी बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। तो जिसको जिसको सीखना है, अब 15 मिनट तक वो आदमी आपस में बात नहीं करेगा। जब सवाल पूछेंगे
तो जोर से हाँ या ना खाली बोलना है। यहाँ जितने लोग धौरैया के आए हैं जरा सोच के बताइए, सबको बताना है आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाथ एक एक आदमी को उठाकर बताना है, जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे जोर से बोलो भाई, सुनाई नहीं दिया। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये देखिए धौरैया का आदमी लोग कितना समझदार है। आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब है या अमीर, महिला है या पुरुष, पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, सब ने कहा कि न भैया और कुछ हो चाहे नहीं, कम से कम पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। किसी प्रशांत किशोर का जरूरत नहीं है। आपको पहले से मालूम है अगर आपके बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने कि नीतीश बने, अगर आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई हो जाए तो आपका और आपके बच्चों का जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से पता है। अब आपको दिखाते हैं 2 मिनट में कि आपकी बर्बादी बदहाली का कारण क्या है। जरा सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कीजिए। हर आदमी एक बार जरा अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया। देखिए पूरा सभा का दशा देखिए, चुप। अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं, कोई लालू को दोष दे रहा है, कोई नीतीश को बोल रहा है, कोई मोदी को बोल रहा है, कोई मुखिया को बोल रहा है। मेरे भाई आपने तो अपने बच्चों के लिए कभी वोटे नहीं दिया। ये हम नहीं कह रहे, आपने अभी कहा। तो आप बताइए, अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करेंगे तो कोई नेता, कोई लालू, कोई नीतीश, कोई मोदी आपके बच्चों की चिंता क्यों करेगा। अब कोई खड़ा होके कहेगा कि ए भैया हम लोग से तो पढ़ाई रोजगार के लिए कोई वोट मांगने आया ही नहीं, किसको हम लोग वोट दें। बिहार में तो सब नेता चोरे बदमाश है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे, वोट चाहे जिसको मन है उसको दीजिए। अभी आपको दिखेगा अपने आंख के सामने कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सब आदमी दूसरे सवाल का जरा जवाब दीजिए। आज तक आपने जिस नेता को, जिस दल को वोट दिया, उन नेताओं ने आपके और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है। हाथ उठाकर बताना है, किया है कि नहीं किया है। एक एक आदमी को हाथ उठाकर बताना है, वीडियो में रिकॉर्ड होना चाहिए। हाथ उठाकर बताइए किया है कि नहीं किया है। अरे जोर से बोलो भाई, गला मत फड़वाइए। किया है कि नहीं किया है। ना आवाज नहीं है, हाथ उठाकर बोलिए जोर से, किया है कि नहीं किया है। नहीं किया है। सब लोग बोला भैया पीछे मत हटना, पीछे मत हटिएगा। वीडियो में रिकॉर्ड हुआ, जितने लोग आए हैं सब ने कहा भैया जिसको भी वोट दिए आज तक तो हम लोग का कोई काम ही नहीं किया। तो अब हम गिनवाना शुरू करते हैं। सही बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा, चुपचाप कथा सुनने नहीं आए हैं। और गलत बोले तो ना बोलिएगा, बात खत्म होगा, जादू के तरह दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। पूरे बिहार में, धौरैया में, बांका, भागलपुर में यहाँ आए बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। सबको बोलना है मुंह खोल के, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। ये भाजपा वाले आए, चुनाव से पहले कहा सब हिंदू एक हो जाओ, अयोध्या में राम जी का मंदिर बनाना है। तो आपके धौरैया में, बांका में स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगी, लेकिन आपके वोट से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है। आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर, अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपना जाते वाले को वोट देंगे। तो आपके जात के नेता ने आपके बच्चों के पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था नहीं किया, लेकिन जाति का बात
और जाति का जनगणना पूरा बिहार में घरे घरे हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे हाथ उठाकर बोलो, जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई दोबारा ना बोलेंगे, जो पूछ रहे हैं हाँ ना बोलिए। जाति का जनगणना हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने हमने वोट दिया बिजली के नाम पर नीतीश कुमार को। लालू जी के राज में बिहार में बिजली नहीं था, आता था, तो नीतीश के राज में इसी भ्रष्टाचार वाले बदहाल बिहार में और कुछ हो चाहे नहीं, बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है। तो भैया मोदी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो मेरे भाई किस बात पर आपने वोट दिया है जो नहीं मिला? अभी तो आप बोले भैया कुछ नहीं मिला। अरे आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि हम लोग जीवन में अपना बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए। यही बात बताने आए हैं। बोगे बबूल तो आम कहां से खाओगे? वोट दोगे 5 किलो अनाज के लिए तो आपके बच्चों के लिए रोजगार कहां से आएगा? वोट दीजिएगा जाति के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? वोट दोगे मंदिर मस्जिद बनाने के लिए तो आपके बांका धोरैया में फैक्ट्री कैसे लगेगा? वोट दोगे गुजरात के विकास के लिए तो बिहार का विकास कैसे होगा? जिस चीज के लिए भी आपने वोट दिया है वो आपको मिल रहा है, आपको दिखता नहीं है। आपने अनाज के लिए वोट दिया, अनाज मिल रहा है। आपने मंदिर के लिए वोट दिया, मंदिर बना है। आपने जात के लिए वोट दिया, जाति का गणना हुआ है। आपने बिजली के लिए वोट दिया, बिजली आई है। आपने गुजरात के विकास के लिए वोट दिया, गुजरात में आपके बाल बच्चे मजदूर बन गए। आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, इसीलिए आपके बच्चे अनपढ़ और मजदूर बन गए। यही बात बताने के लिए अभियान शुरू किए। वोट नहीं मांगते, यही जाकर गांव-गांव हाथ जोड़कर बता रहे हैं। मेरे भाई अगर अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दुनिया में आपके बच्चों की चिंता कोई नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? बच्चों की चिंता क्या होती है? अगर देखना है तो एक बार लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे का चिंता है। लालू जी का बच्चा, लालू जी का लड़का 9वां पास नहीं किया, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा बच्चा बिहार का राजा बने और इसमें कोई दोष नहीं है। हम ये बात बताते हैं तो लोग समझता है कि लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे नहीं, हम तो लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतने अच्छे बाप हैं, लड़का 9वां नहीं पास है लेकिन चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने। और आप अपना दशा देखिए, आपका बच्चा मैट्रिक पास कर लिया, आईए बीए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं मिला, लेकिन आपको उसका कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाकर घूमे जा रहे हैं। हम 2 बरस तक पैदल चले, 5000 गांव में गए। गांव में चलते हैं, लोग बताता है ए भैया मोदी से देश का कल्याण होगा। पूछते हैं काहे? तो कहता है मोदी जी का सीना है 56 इंच का। देखिए बिहार के लोगों का दुर्दशा। यहाँ धोरैया के गांव में बैठ के मोदी जी का सीना 54 इंच है कि 56 इंच दिख रहा है, लेकिन अपने बच्चों का खाए बगैर सीना सिकुड़ा के 20 इंच हो गया है, ये आपको नहीं दिख रहा है। तो आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? हम कोई मीठा बात नहीं बोलते हैं, बहुत कड़वी बात बोलते हैं। बिहार के आदमी को सुधरना ही नहीं है। 5 बरस बैठ के आप रोते हैं, ए भैया नाली गली नहीं है, ए भैया यहाँ तो पढ़ाई नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आज जिस दिन चुनाव होगा उस सब बात भुला जाएगा। वोट के दिन बिहार के आदमी को 4 गो बात बुझाता है। हमारा जात क्या है और हमारा जात का कौन नेता खड़ा है। वो नेता चाहे चोर है, बदमाश है, डकैत है, अगर अपने जात का है तो उसी का जाकर बटन दबाओगे। जात से बचोगे तो हिंदू मुसलमान बनकर बटोगे। सब हिंदू एक हो जाओ, मुसलमान नहीं जीतना चाहिए।
तो जिस नेता को कल तक गाली दे रहे थे हिंदू बनकर उसी को जाकर वोट दे दिए। जो दोनों से बचा तो कहता है 5 वर्ष एनडीए का जदयू का भाजपा के विधायक को गाली देता है, लेकिन फिर कहता है कि नारे भैया कितनो खराब है, लेकिन लालू का जो जंगल राज था उससे तो ठीके है। अरे आप नहीं जानते हैं लालू के जंगल राज में तो बड़ा अपहरण था, अपराध था, कम से कम कोई मार नहीं रहा, अपहरण नहीं हो रहा है, चलो इसी को दे देते हैं। और चौथा बच गए हम लोग के मुसलमान भाई लोग, इन लोग का बड़ा दुर्दशा है, मुसलमानों की बड़ी दुर्दशा है। बिहार में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीब बदहाल अगर कोई है तो मुसलमान हैं, और मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। भाजपा को वोट दे नहीं सकता है तो कहता है भैया बिहार में तो दुए गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है कि कितना देर ललटेन पर लटकेंगे, कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएंगे। तो मुसलमान कहता है कि भैया विकल्प है नहीं, तो लालटेने दिख रहा है, इसी में किरासन तेल बनकर जलेंगे। जितने लोग आप यहाँ आए हैं ईमानदारी से बताइए, इसी 4 चीज पर न वोट दिए हैं, काहे के लिए लंबा लंबा फेंक रहे हैं कि हमको सड़क चाहिए, हमको विद्यालय चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, बिहार के लोगों को कुछ नहीं चाहिए, खाली बतियाने के लिए जा और खाने के लिए 5 किलो भात, इसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। यहाँ बैठ के आपको गर्मी लग रही है, लोग बता रहा है बड़ा धूप है, इसी गर्मी में आपका बच्चा, आपका पति, आपका बेटा कहीं किसी राज्य में जाकर फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, यहाँ पर आपको गर्मी लग रहा है। बताइए आपके बच्चे 5, 7, 10 हजार रुपया के लिए इसी गर्मी में अपना हड्डी गला रहे हैं और आपको उसका कोई चिंता नहीं है। इसीलिए ये अभियान शुरू किए हैं। लोगों ने कहा कि सब बात भैया ठीक है, लेकिन हम लोग के पास विकल्प नहीं है, क्या करें। एगो लालू एगो नीतीश, कितना आदमी कितना बार ट्राई कर लिए। इसीलिए ये संकल्प लिए पूरा बिहार पैदल चल के 1 करोड़ लोगों को इकट्ठा करके जो नया विकल्प बनाया, नया दल बनाया, इसका नाम क्या है? नाम क्या है? जरा जोर से बताइए, नाम क्या है? नाम, अरे भाई मुंह खोल के बोलोगे भी नहीं, नाम क्या है? नाम क्या है? जन सुराज का मतलब, सुराज मतलब सुंदर राज। किसका सुंदर राज? आपने कांग्रेस का राज देख लिया, आपने लालू नीतीश का राज देख लिया, आपने मोदी का राज देख लिया, अब प्रशांत किशोर का भी राज देखिएगा तो कोई फायदा नहीं है। आपका जीवन तब बदलेगा जब बिहार में जनता का, आपका राज कायम हो। इसीलिए इसका नाम है जन सुराज। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा एक बार हाथ उठाकर बताइए तो कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिहार में विकल्प के लिए प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। सोचकर बताइए, फिर गलती मत कीजिए, सोचकर बताइए ये विकल्प होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर इस विकल्प पर भरोसा है तो हम आपको लिख कर देते हैं। अभी एक आपको मंत्र सिखाएंगे, अगली बार जब वोट देने जाइए 2 चीज याद रखिए, 2 ही चीज याद रखना है। एक, पहली बात, जिन नेताओं ने आपको लूटा है, जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ मजदूर बनाया है, चाहे आपके जात का हो या धर्म का, आपके दल का हो या आपके गांव का, उसको वोट नहीं देना है, नहीं देना है। जरा हाथ उठाकर बताइए तो, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? धौरैया की जनता जरा तेज ऊंचा करके बोलिए भैया, जिन नेताओं ने आपको लूटा है उसको वोट देना है कि नहीं देना है? जोर से बोलो, देना है कि नहीं देना है? नहीं देना है ना, नहीं देना है ना। आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? आपके जात का है तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? जोर से बोलिए, हिंदू मुसलमान करेगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? अब 2000 रुपया लाकर तो देगा तो दोगे कि नहीं दोगे? 2000 रुपया लाकर देगा तो दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? मुर्गा भात खिलाएगा तो वोट दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? तो 2000 रुपया देगा तो पैसा लेना है, घबराइए नहीं, सीख कर जाइए। रुपया लाकर देगा तो पैसा लेना है। क्यों लेना है? क्योंकि 5 बरस आपको और आपके बच्चों को लूट कर पैसा जमा किया है। आप बताइए, राशन कार्ड में बनाने के लिए पैसा लिया है कि नहीं लिया है? जाति प्रमाण पत्र में पैसा लिया है कि नहीं लिया है?
आई भूमि का दाखिल खारिज सर्वे में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? जोर से बोलिए, ये जमीन का सर्वे में पैसा ले रहा है कि नहीं ले रहा है? घरे घर शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? ना जोर से बोलिए, महिला लोग बोलिए, शराब बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? और नीतीश कुमार कह रहा है कि शराब बंदी है। शराब बंद है कि बिक रहा है? बोलिए तो भैया, शराब बिक रहा है कि बंद है? बिक रहा है ना। तो आप ही का हमारा पैसा लूट के नेता बैठा है, अब वोट के दिन आकर उसमें से 500 रुपया देगा और आपका वोट लेकर चला जाएगा। इसलिए पैसा लेना है और लेने के बाद, पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो अभी मंत्र सिखा रहे हैं क्या करना है। पैसा लेने के बाद जब वोट देने जाइए तो एक बार जीवन में संकल्प लीजिए। मेरे भाई प्रशांत किशोर की बात एक बार जीवन में मानो, एक संकल्प लीजिए। वोट देने जब जाइए तो इस बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, दल के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने अपने बच्चों के लिए देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है। अपने अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? हाथ उठाकर बोलिए, देना है कि नहीं देना है? पीछे तक हाथ उठाकर बोलिए, अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? लोग कहता है भैया अपना बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू यादव 30 बरस से बिहार के राजा है। आपने नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिया तो वैद का लड़का नीतीश कुमार 20 बरस से आपके राजा हैं। मेरी बात मानिए, एक बार अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है, आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। यही मंत्र सिखाने आए हैं। एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए देना है और अगर ये करोगे और जनता का राज बनेगा। अभी इस बार जब दिवाली छठ आएगा तो ये बिहार की बदहाली का, आपके गरीबी का अंतिम दिवाली और छठ होने जा रहा है। क्योंकि जब ये जनता का राज बनेगा तो लिख लीजिए, अपना अपना आंचल में बांध लीजिए, दिसंबर 2025 से जब ये जनता का राज बनेगा तो जितना माता बहन भाई यहाँ पर आए हैं जिनका उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, जिनका भी उम्र 60 वर्ष से ज्यादा है, हर महिला पुरुष को 400 रुपया का भीख नहीं, 2000 रुपया का मासिक पेंशन दिसंबर से मिलने लगेगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे जरा जोर लगाकर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरी बात, इस बार जब छठ में आपके बच्चे घर आएंगे, छठ में आपके घर का सवांग लौटेगा। आज अभी घर जाइए, अपने सवांग को फोन कर दीजिए। प्रशांत किशोर ने बोला है, छठ में जब आपका बच्चा इस बार घर आएगा, आपका पति घर लौटेगा, तो अब उसको 10-12 हजार रुपया के रोजी रोजगार के लिए अपना घर परिवार छोड़कर, बांका धोरैया छोड़कर बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि 10 से 12 हजार रुपया के रोजी रोजगार का व्यवस्था साल भर के अंदर यहीं बिहार में करके आपके बच्चों के लिए दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन 2000 रुपया से गरीबी नहीं खत्म होगा। आपको 10-12 हजार का रोजगार मिल जाए तब भी गरीबी खत्म नहीं होगा। गरीबी खत्म तब होगा जब आपके बच्चे बढ़िया पढ़ लिख कर अफसर बने। इसीलिए जन सुराज का तीसरा संकल्प है कि जब ये जन सुराज की सरकार बनेगी, नवंबर में आपका राज आएगा, तो दिसंबर महीना से जिसका जिसका बच्चा 15 साल से कम उम्र का है, याद रखिए, जिसका बच्चा भी 15 साल से कम उम्र का है, जब तक ये नीतीश कुमार का खिचड़ी वाला विद्यालय सब न सुधरे, जब तक सरकारी विद्यालय में पढ़ाई न सुधरे, तब तक गरीब को ये अवसर है कि आप अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में भेजिए और आपके स्कूल का फीस सरकार के ओर से भरा जाएगा, ताकि गरीब से गरीब का बच्चा भी अंग्रेजी स्कूल में पढ़ सके। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ जो खड़े हैं इनको नहीं समझ में आ रहा है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो सब बात जरा सुन लिए, अब जरा सोच के बताइए, आपको 5 किलो अनाज वाला सरकार चाहिए कि अपने बच्चों के रोजगार वाला सरकार चाहिए?
5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? पीछे तक सबको बताना है 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? अपने जात का नेता चाहिए कि बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए? पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू चाहिए लालू बोलो, आज जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलिए। झूठ बोलिएगा फिर पकड़ा जाइएगा। सोच कर बोलिए। हम बोले हैं बिहार का आदमी सुधरेगा नहीं, अभी हाथ नीचे किया है, सोच रहा है कि इनको बोल के जाने दीजिए, हम तो वही करेंगे जो हमारा मन होगा। अरे अभी सोच कर बताओ, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? देखिए कितना आदमी हाथ नहीं उठा रहा है डर के मारे। सोच के बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? हाथ अभी भी 20% नहीं उठाया। फिर से बोलो, लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो जनता का राज अगर कायम करना है तो अपना दोनों संकल्प याद रखिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को हक मारा है उनको वोट नहीं देना है, और अगली बार वोट किसी नेता के लिए नहीं, जात और धर्म के लिए नहीं, 5 किलो अनाज के लिए नहीं, अगली बार वोट अपने अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए देना है। यही संकल्प लेकर जाइए। अब सब बात आप सुन लिए। लोग कहता है भैया इतना बढ़िया बढ़िया ही बतिया रहे हैं, अपने लिए क्या चाहते हैं? कुछ लोग को लग रहा है कि हम बिहार में मुख्यमंत्री बनने आए हैं। अरे आप हमको न जानते, हम इतना छोटा सपना लेकर नहीं पैदा हुए हैं। मुख्यमंत्री बनने नहीं आए हैं, बहुत लोगों को मुख्यमंत्री बनाए हैं। यहाँ इतनी मेहनत, इतना पसीना मुख्यमंत्री बनने के लिए नहीं बहा रहे। ये इतना पसीना इसलिए बहा रहे हैं कि ये सपना लेकर आए हैं कि अपने जीवन काल में एक ऐसा भी दिन देखें जब हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात से लोग बांका, भागलपुर, बिहार में नौकरी मजदूरी करने आए, तब मानेंगे कि बिहार में विकास हुआ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ना आवाज नहीं। यहाँ बांका के आदमी का इतना खून चूस लिया है नेता सब कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। इतना लूटा है कि मुंह से आवाजों नहीं निकल रहा। अरे बताइए, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो अगर होना चाहिए तो एक बार पूरी ताकत से बोलिए, जय बिहार। चचा के कान तक आवाज जाना चाहिए, नीतीश कुमार के कान तक आवाज जाना चाहिए, जय बिहार। नीतीश कुमार को हम लोग टाटा बाई बाई बोल दें, जोर से बोलिए, नीतीश को वोट देना है भाई अब। अरे नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रखना है ना? हाथ उठा, झूठ नहीं बोलिए, हाथ उठाकर बोलिए, नीतीश को वोट देना है। अब मोदी आकर बोलेंगे नीतीश को वोट देने के लिए, दीजिएगा? नहीं दीजिएगा ना? सच सच बोलो ना, मोदी कहने पर नहीं ना बिकोगे भाई। वोट आपका है, वोट आपका है तो विकास बिहार में होना चाहिए कि गुजरात में? वोट बिहार में होना चाहिए कि गुजरात में? तो वोट हम लोग दे रहे हैं। आप मोदी जी फैक्ट्री लगा रहे हैं गुजरात में, तो मोदी जी का बात